राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय राधा वल्लभ गुरु हरिवंश, गुरु वृंदावन गुरु बन चंद्र। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन श्री बनि चंद्र। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। बड़े खेद की बात है कि धर्म प्राण भारत के आर्य जाति में उत्पन्न पुरुषों में भी आज ऐसे लोग हो गए हैं। इसका एक बड़ा कारण है भोगमय पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित आजकल की दूषित धर्महीन शिक्षा। बचपन से लड़कों को ऐसी शिक्षा दी जाती है जिसमें धर्म का ज्ञान तो होता ही नहीं, बड़ा उल्टी धीरे धीरे धर्म में अरुचि बढ़ने लगती है। यही कारण है कि जिनके पितामह संस्कृत के बहुत सच्चे विधान, धर्म के ज्ञाता और धर्म पथ पर ढूंढता से आरूढ़ थे, आज उन्हीं के पुत्र पुत्रों को यह भी पता नहीं है कि ऋषि से वित्त सनातन धर्म किसे कहते हैं। अधिकांश में ऐसे ही लोग धर्म और ईश्वर के विरोधी बनते हैं। जैसे आज जंगलों में रहने वाले पहाड़ी जातियों में धर्म का ज्ञान नहीं रहा, प्राय इसी प्रकार की स्थिति अधिकांश पाश्चात्य शिक्षा पाए हुए लोगों का ही है। एक विशेषता और भी है, पहाड़ी जाति के भोले भाले भाइयों को समझा बुझाकर धर्म के मार्ग पर लाना सहज है, परंतु जिन भाइयों को विद्या बुद्धि और नवीन संस्कृति का अभिमान है और जो इसी को उन्नति मान बैठे हैं, उनका धर्म पथ पर आना बहुत ही कठिन है। ईश्वर की दया के सामने तो कुछ भी कठिन नहीं है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वो जो चाहे सो कर सकते हैं। कुछ समय पूर्व भारतवर्ष में कोई भी भाई इस प्रकार धर्म और ईश्वर के विरुद्ध खुले आम कुछ भी कहने का साहस नहीं करता था, जैसा कि आजकल लोग पत्रों और सभाओं में अनर्गल वाणी में ईश्वर और धर्म का नाम मिटाने के उद्देश्य से ईश्वर के और धर्म के विरोधी भाइयों से मेरा गंदे से गंदा आक्षेप करते उन ईश्वर का और धर्म के विरोधी भाइयों से मेरा ये निवेदन है कि आप लोग आवेश में न आकर गंभीर विचार करें। उन्नति और उद्धार के नाम पर ईश्वर और धर्म के विरुद्ध आंदोलन कर इस पवित्र आर्यभूमि को महान संकट में डालने का प्रयत्न न करें। प्राचीन काल के धर्म प्रचारक और धर्म से भी महर्षियों के त्यागपूर्ण जीवन की ओर ध्यान दे। वे कितने बड़े त्यागी और विरक्त थे। धर्म के लिए उन्होंने कैसे कैसे संकट सहे थे। देश और धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने किस प्रकार अपने जीवन अर्पण कर रखे थे। वृत्तासुर के उपद्रव से दुनिया को बचाने के लिए महर्षि दधीचि ने शरीर का मांस गायों को चटवा कर अपनी अस्थियां तक दे दी थी। ऐसे बहुत से उदाहरण प्राचीन इतिहासों में मिलेंगे। आप लोग विचार कीजिए कि धर्म का ह्रास होने पर देश और जाति की क्या दशा होगी। ईश्वर का आश्रय और धर्म में प्रवृत्ति, यही दो ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम दुखों से छूटकर परम सुख के अधिकारी हो सकते हैं। ईश्वर में अविश्वास और धर्म का लोप होने पर हमारा जीवन पशुओं से भी अधिक खराब हो जाएगा। ईश्वर की सत्ता न मानने और धर्म का विरोध करने से अधर्म की वृद्धि होगी। अधर्म के विस्तार से संसार नष्ट भ्रष्ट होने लगेगा। आचार की मर्यादा नष्ट हो जाएगी। पर धन पर स्त्री का विचार उठ जाएगा। आगे चलकर अधर्मी लोग बहनों और कन्याओं के साथ वे विचार रूपी घोर पाप करने लगेंगे। इस बात का संकेत अभी से लोगों के लेखों में होने लगा है। यह बड़ा पाप है। यह इतना बड़ा पाप है कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने इसको महान घृणित कार्य बतलाकर ऐसा करने वाले नीच मनुष्य को मार डालने तक की प्रेरणा की है। अनुज बधु भगिनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या सम ए चारी। इन्हीं कुदुष्टि बिलो कई जोई,
ताहि बधे कछु पाप न होई। जब धर्म की मर्यादा नहीं रहेगी, पशु धर्म में फैल जाएगा, तब ऐसे घोर पाशविक कर्म से कौन किसे रोकेगा। माता पिता गुरुजनों की सेवा तो दूर रही, उनकी अवहेलना और अपमान होने लगेगा। जिसके मन में जो बात अच्छी लगेगी उसी को सिद्धांत बतलाया जाएगा, जिसका फल इस लोक और परलोक में कहीं भी लाभप्रद नहीं होगा। श्री भगवान ने कहा है कि जो पुरुष शास्त्र की विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से बरतता है, वह न तो सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही प्राप्त होता है। ईश्वर और धर्म का शासन न रहने के कारण अधर्मी लोग अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए पाखंड रचकर दुनिया को धोखा देंगे। बलवान और अधिकार संपन्न लोग क्रोध और मोह के वश हो दुर्बलों और गरीबों पर वैसे ही अत्याचार करेंगे जैसे वन के बलवान पशु निरपराधी पशुओं को दुख देते हैं। नृशंसता बढ़ते बढ़ते घोर राक्षसीपन आ जाएगा और निरपराध पशु पक्षियों की तो बात ही क्या, स्वार्थ बस हुए मनुष्य ही मनुष्य को खाने लगेंगे। मान मोह और मद में भूले हुए अधर्मी लोग स्वार्थ सिद्धि के लिए मनमाना आचरण करेंगे। बलवान धनी और शिक्षित कहलाने वाले मनुष्य ही ईश्वर महात्मा योगी समझे जाएंगे। ऐसी अवस्थाओं में जगत दुख में हो जाएगा। अधर्म के कारण ही आज पुण्य भूमि भारतवर्ष में पराधीन दिन दुखी हो रहा है। अधर्म की वृद्धि का ही यह परिणाम है जो आज भारतवर्ष में नित्य नई महामारियां बढ़ रही है। मनुष्य को आयु कम हो गई है, पशुधन नष्ट हो रहा है, भूकंप और बाढ़ आदि देवी प्रकोपों से प्राणी दुखी हो रहे हैं और अन्न वस्त्र के बिना प्राण त्याग रहे हैं। फिर अधर्म की विशेष वृद्धि होने पर तो दुख और भी बढ़ जाएंगे। अधर्म का फल निश्चय ही दुख है, परंतु धर्म का फल दुख कदापि नहीं हो सकता। संसार का इतिहास देखने से पता लगता है कि सच्चे धर्म की ही सदा जय हुई है, क्योंकि जहाँ धर्म होता है वहीं ईश्वर की सहायता मिलती है। महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य धर्म राज युधिष्ठिर को विजय का आश्वासन देते हुए कहते हैं कि जहाँ धर्म है वहीं ईश्वर श्री कृष्ण है और जहाँ ईश्वर है वहीं जय है। अधर्म करने वाले जब सब प्रकार से धन जन शक्ति और सत्ता से संपन्न बड़े से बड़े बलवान लोग भी धर्मात्माओं द्वारा मारे गए हैं। यह बात प्रसिद्ध है कि रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद आदि असुर विपुल धन जन से संपन्न थे। उनके पास युद्ध के असाधारण उपकरण मौजूद थे, किंतु पाप के कारण वे भगवान की दया से युक्त साधारण बानरों द्वारा ही परास्त किए गए। यह बात न्यायुक्त और सिद्ध है कि जो मनुष्य दुखी, अनाथ और निर्बलों पर अत्याचार करता है वह अपनी उस अत्याचारमय अनीति के द्वारा स्वयं ही मारा जाता है। उसी का पाप उसी को खा जाता है। पाप का परिणाम अवश्य ही भोगना पड़ता है। किसी कारणवश कुछ विलंब भले ही हो जाए, दीर्घ काल के बाद मिलने वाले फल को दीर्घ दृष्टि न होने के कारण हम प्रत्यक्ष नहीं देख सकते। इसलिए इसी से हमें भ्रम हो जाता है कि पापी लोग फलते फूलते और संसार में पाप का फल नहीं मिलता। इसी से लोग धर्म की अवहेलना कर अधर्म में प्रवृत्त होते हैं। पर यह सोचना चाहिए कि सभी कुपथ्यों का फल तत्काल नहीं होता। किसी का जल्दी होता है तो किसी का 20 वर्ष बाद फल सामने आता है। निपुण वैद्य डॉक्टरों को भी पता नहीं लगता कि वह किसका परिणाम है, परंतु है वह अवश्य ही किसी समय किए हुए किसी पाप या कुपथ्य का परिणाम। कोई बीज जमीन में तुरंत अंकुरित होता है, कोई महीनों बाद होता है। किसी पेड़ में हाथों हाथ फल लगते हैं तो कोई पेड़ 20 साल के बाद फल देता है। यह निश्चय रखना चाहिए, बीज के अनुसार फल अवश्य होगा। इसी का प्रकार हमारे किए हुए कर्मों का फल भी निसंदेह हमें भोगना पड़ेगा। अतएव अधर्म से सदा बचना चाहिए और धर्म पालने में तत्पर होना चाहिए। धर्म के आचरण से मनुष्य में समता, शांति, दया, संतोष,
सरलता, साहस, निर्भयता, वीरता, धीरता, गंभीरता, क्षमा आदि गुणों का स्वाभाविक ही विकास होता है। धर्म रूपी तप के आचरण से अग्नि से ईंधन की भांति सारे पाप और अवगुण जल जाते हैं और विषयों से विरक्ति तथा ईश्वर के तत्व का ज्ञान हो जाता है, जिससे समस्त सद्गुण उसमें अपने आप ही प्रकट हो जाते हैं। ऐसा धर्मात्मा पुरुष किसी भी प्राणी को किंचित मात्र भी दुख नहीं पहुंचा सकता। वह सब में ईश्वर का या अपने आत्मा का दर्शन करता है। सर्वत्र ईश्वर अथवा आत्मा का दर्शन करने वाला पुरुष कैसे किसी को दुख दे सकता है? जैसे ज्ञानी पुरुष अपने स्वार्थ में रत रहता है, वैसे ही ऐसा धर्मात्मा पुरुष चींटी से लेकर इंद्र प्रयत्न समस्त जीवों के हित में रत रहता है। इसी के परिणाम स्वरूप वह पुरुष परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। धर्म को जानने वाले पुरुषों द्वारा निर्बल गरीबों पर अत्याचार होना तथा उनके द्वारा किसी का धन हरण होना और सताया जाना तो एक किनारे रहा, वो समझबूझकर एक क्षुद्र चींटी को भी पीड़ा नहीं पहुंचा सकते। जो जानबूझकर किसी भी जीव को किंचित मात्र पीड़ा पहुंचाता है, उसके लिए धर्म के तत्व की बात तो दूर रही, उसने धर्म का तत्व जानने वाले पुरुषों से शिक्षा भी नहीं पाई, क्योंकि शास्त्रों में अहिंसा को ही परम धर्म बतलाया है। अहिंसा परमो धर्म। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अधमाई। हम लोगों को समदम यम नियम आदि उत्तम धर्मों का पालन करके अपने भूले हुए भाइयों को मार्ग दिखलाना चाहिए, जिससे सब धर्म पर आरूढ़ हो और देश सुखी हो जाए। जिस देश में भगवान श्री राम और श्री कृष्ण ने अवतार लिया और जिसमें साक्षात श्री भगवान के मुख कमल से निकली हुई गीता जैसे सच्चे धर्म को बतलाने वाला ग्रंथ हो, उस देश की प्रजा शांति और दुख का भोग करे। यह बहुत ही लज्जा की बात है। गीता में बतलाए हुए धर्म का पालन करने से हम स्वयं शांत और सुखी होकर समस्त भारत को सुखी और स्वावलंबी बना सकते हैं। समस्त गीता की बात तो दूर रही, केवल 16वें अध्याय में बतलाए हुए देवी संपदा रूप धर्म का पालन और आसुरी संपदा रूप अधर्म का त्याग करने से मनुष्य सदा के लिए परम शांति और परमानंद को प्राप्त हो सकता है। आगे की विशेष चर्चा श्री ब्रह्मवैवर्त पुराण नारायण के द्वारा परम पुरुष परमात्मा श्री कृष्ण तथा प्रकृति देवी की महिमा का प्रतिपादन, पंचदेवी रूपा प्रकृति का तथा उनके अंश कला एवं कलांश का विशद वर्णन। श्री नारायण बोले, गणेश, विष्णु, शिव, रुद्र, शेष, ब्रह्मा आदि देवता, मनु, मुनिंद्रगण, सरस्वती, पार्वती, गंगा और लक्ष्मी आदि देवियां भी जिनका सेवन करती है, उन भगवान गोविंद के चरणारविंद का चिंतन करना चाहिए, जो अत्यंत गंभीर और भयंकर दवाग्नि रूपी सर्प से आविष्ट हो छटपटाते अंग वाले संसार सागर को लांघ कर उस पार जाना चाहता है और श्री हरि के दास्य सुख को पाने की इच्छा रखता है। वह भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद का चिंतन करे, जिन्होंने गोवर्धन पर्वत को हाथ पर उठाकर ब्रजभूमि को इंद्र के कोप से बचाने की कीर्ति प्राप्त की है। 12 अवतार के समय एकार्णम के जल में गली जाती हुई पृथ्वी को अपनी डाढ़ों के अग्रभाग से उठाकर जल के ऊपर स्थापित किया तथा जो अपने रोमकूपों में असंख्य विश्व ब्रह्मांड को धारण करते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद के चरणारविंद का चिंतन करना चाहिए। जो गोपंगनाओं के मुखारविंद के रसिक भंवर है और वृंदावन में विहार करने वाले हैं, उन ब्रजभेश धारी विष्णु रूप परम पुरुष रसिक रमन रासेश्वर श्री कृष्ण के चरणारविंद का चिंतन करना चाहिए। वस्त नारद मुने, जिनके नेत्रों की पलक गिरते ही जगदष्टा ब्रह्मा नष्ट हो जाते हैं, उनके कर्म का वर्णन करने में भूतल पर कौन समर्थ है। तुम भी श्री हरि के चरणारविंद का
अत्यंत आदरपूर्वक चिंतन करो। तुम और हम उन भगवान की कला के अंश मात्र है। मनु और मुनिंद्र भी उनकी कला के कलांश ही है। महादेव और ब्रह्मा जी भी कला विशेष है और महान विराट पुरुष भी उनकी विशिष्ट कला मात्र है। सहस्त्र सिरों वाले शेषनाग संपूर्ण विश्व को अपने मस्तक पर सरसों के एक दाने के समान धारण करते हैं, परंतु कूर्म के पुष्ट भाग में शेषनाग ऐसे जान पड़ते हैं मानो हाथी के ऊपर मच्छर बैठा हो। वे भगवान कूर्म कच्छप श्री कृष्ण की कला के कला अंश मात्र है। नारद गोलोकनाथ भगवान श्री कृष्ण का निर्मल यश वेद और पुराणों में किंचन मात्र भी प्रकट नहीं हुआ। ब्रह्मा आदि देवता भी उसका वर्णन करने में समर्थ नहीं है। ब्रह्मपुत्र नारद, तुम उन सर्वेश्वर श्री कृष्ण का ही मुख्य रूप से भजन करो, जिन विश्वाधार परमेश्वर के संपूर्ण लोकों में सदा बहुत से ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र रहा ही करते हैं, तथा श्रुतियाँ और देवता भी उनकी नियत संख्या को नहीं जानते हैं। उन्हीं परमेश्वर श्री कृष्ण की तुम आराधना करो। वह विधाता के भी विधाता है। वही जगत सवनी नित्य रूपिणी प्रकृति को प्रकट करके संसार की सृष्टि करते हैं। ब्रह्मा आदि सब देवता प्रकृति जनीय हैं। वे भक्तिदानी श्री प्रकृति का भजन करते हैं। प्रकृति ब्रह्म स्वरूपा है, वह ब्रह्म से भिन्न नहीं है। उसी के द्वारा सनातन पुरुष परमात्मा संसार की सृष्टि करते हैं। श्री प्रकृति की कला से ही संसार की सारी स्त्रियां प्रकट हुई है। प्रकृति ही माया है जिसने सबको मोह में डाल रखा है। वह सनातनी परमा प्रकृति नारायणी कही गई है, क्योंकि वह परम पुरुष नारायण की शक्ति है। सर्वात्मा ईश्वर भी उसी के द्वारा शक्तिमान होते हैं। उस शक्ति के बिना वे सृष्टि करने में सदा असमर्थ ही है। बस तुम इस समय जाकर विवाह करो और मैं तुम्हें पिता के आदेश का पालन करने की आज्ञा देता हूँ। जो गुरु की आज्ञा का पालन करने वाला है वह सदा सर्वत्र पूजनीय तथा विजयी होता है। जो पुरुष वस्त्र अलंकार और चंदन से अपनी पत्नी का सत्कार करता है उस पर प्रकृति देवी संतुष्ट होती है। ठीक उसी तरह जैसे ब्राह्मण की पूजा अर्चा करने पर भगवान श्री कृष्ण संतुष्ट होते हैं। प्रकृति ही संपूर्ण लोकों में अपनी माया से स्त्रियों के रूप में प्रकट हुई है। अतः महिलाओं के अपमान से वह प्रकृति देवी ही अपमानित होती है। जिसने पति पुत्र से युक्त सती साध्वी दिव्य नारी का पूजन किया है उसके द्वारा सर्वमंगलदायिनी प्रकृति देवी का ही पूजन संपन्न हुआ है। मूल प्रकृति एक ही है, वह पूर्ण ब्रह्म स्वरूपिणी है। उसी को सनातनी विष्णु माया कहा गया है। सृष्टि काल में वह 5 रूपों में प्रकट होती है, जो परमात्मा श्री कृष्ण के प्राणों की अधिधात्री देवी है तथा समस्त प्रकृतियों में उन्हें सबसे अधिक प्यारी है। उस मुख्य प्रकृति का नाम राधा है। दूसरी प्रकृति नारायण प्रिया लक्ष्मी है, जो सर्वसंपन्न स्वरूपिणी है। तीसरी प्रकृति वाणी के अधिधात्री देवी सरस्वती है, जो सदा सबके द्वारा पूजनीय है। चौथी प्रकृति वेद माता सावित्री है, वह ब्रह्मा जी की प्यारी पत्नी और सबकी पूजनीय है। पांचवी प्रकृति का नाम दुर्गा है, जो भगवान शंकर की प्यारी पत्नी है। उन्हीं के पुत्र गणेश हैं। अध्याय 30 पंचदेवी रूपा प्रकृति का तथा उनके अंश कला एवं कलांश का विशद वर्णन। श्री नारायण भगवान नारायण कहते नारद, गणेश जनी दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री और राधा, ये 5 देवियां प्रकृति कहलाती है। इन्हीं पर सृष्टि निर्भर है। नारद जी ने पूछा, ज्ञानियों में प्रमुख स्थान प्राप्त करने वाले साधु, वह प्रकृति कहाँ से प्रकट हुई है? उसका कैसा स्वरूप है, कैसे लक्षण है तथा क्यों वह 5 प्रकार की हो गई? उन समस्त देवियों के चरित्र, उनके पूजा विधान, उनके गुण और वे किसके यहाँ कैसे प्रकट हुई, ये सभी प्रसंग आप मुझे बताने की कृपा करें। भगवान नारायण ने कहा, बस प्र का अर्थ है प्रकृष्ट और कृति से सृष्टि के अर्थ का बोध होता है। अतः सृष्टि करने में जो प्रकृत परम प्रवीण है उसे देवी प्रकृति कहते हैं। सर्वोत्तम सत्वगुण के अर्थ में प्र शब्द मध्यम, रजोगुण के अर्थ में क्रिमन शब्द और तमोगुण के अर्थ में ती शब्द है। जो त्रिगुणात्मक स्वरूपा है वही सर्वशक्ति से
संपन्न होकर सृष्टि विषय कार्यों में प्रधान, इसलिए प्रधान या प्रकृति कहलाती है प्रप्रथम अर्थ में, और कीर्ति सृष्टि अर्थ में है। अतः जो देवी सृष्टि की आदि कारण रूपा है उसे प्रकृति कहते हैं। सृष्टि के अवसर पर परब्रह्म परमात्मा स्वयं दो रूपों में प्रकट हुए, प्रकृति और पुरुष। उनका आधा दाहिना अंग पुरुष और आधा बायां अंग प्रकृति हुआ। वही प्रकृति ब्रह्म स्वरूपा नित्या और सनातनी माया है। जैसे परमात्मा है वैसी उनकी शक्ति स्वरूपा प्रकृति है, अर्थात परब्रह्म परमात्मा के सभी अनुरूप गुण इन प्रकृति में निहित है। जैसे अग्नि में दाहिका शक्ति सदा रहती है, इसी से परम योगी पुरुष स्त्री और पुरुष में भेद नहीं मानते हैं। नारद वे सबको ब्रह्म में देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वच्छामय सर्वतंत्र तंत्र स्वतंत्र परम पुरुष है। उनके मन में सृष्टि की इच्छा उत्पन्न होते ही सहसा मूल प्रकृति परमेश्वरी प्रकट हो गई। तदंतर परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सृष्टि रचना के लिए इनके 5 रूप हो गए। भगवती प्रकृति भक्तों के अनुरोध से अथवा उन पर कृपा करने के लिए विविध रूप धारण करती है। जो गणेश की माता भगवती दुर्गा है उन्हें विश्व स्वरूपा कहा जाता है। ये भगवान शंकर की प्रेयसी भारिया है। नारायणी विष्णु माया और पूर्ण ब्रह्म स्वरूपिणी नाम से ये प्रसिद्ध है। ब्रह्मवादी देवता मुनिगण तथा मनु प्रभृति सभी इनकी पूजा करते। ये सबकी अधिधात्री देवी है। सनातन ब्रह्म स्वरूपा है। यश मंगल धर्म श्री सुख मोक्ष और हर्ष प्रदान करना इनका स्वाभाविक गुण है। दुख शोक और उद्वेग को ये दूर कर देती है। शरण में आए हुए दिनों एवं पीड़ितों की रक्षा में सदा संलग्न रहती। ये तेज स्वरूपा है। इनका विग्रह परम तेजस्वी है। इन्हें तेज की अधिधात्री देवी कहा जाता है। ये सर्वशक्ति स्वरूपा है और भगवान शंकर को निरंतर शक्तिशाली बनाए रखती है। सिद्धेश्वरी सिद्धिरूपा सिद्धिदा सिद्धताओं की ईश्वरी बुद्धि निद्रा क्षुधा पिपासा छाया तंद्रा दया स्मृति जाति शांति शांति कांति भ्रांति चेतना तुष्टि पुष्टि लक्ष्मी वृत्ति और माता, ये सब इनके ही नाम हैं। श्री कृष्ण परब्रह्म परमात्मा है। उनके समीप सर्वशक्ति रूप से ये विराजती है। श्रुति में इनके सुविख्यात गुण का अत्यंत संक्षेप में वर्णन किया गया, जैसा कि आगमों में उपलब्ध होता है। ये अनंता है, अतः इनमें गुण भी अनंत है। अब इनके दूसरे रूप का वर्णन करता हूँ, सुनो। जो परम शुद्ध सत्व स्वरूपा है उन्हें भगवती लक्ष्मी कहा जाता है। परम प्रभु श्री हरि के वे शक्ति कहलाती। अखिल जगत की सारी संपत्तियां उनके स्वरूप है। उन्हें संपत्ति की अधिधात्री देवी माना जाता है। वह परम सुंदरी अनुपम संयम रूपा शांत स्वरूपा श्रेष्ठ स्वभाव से संपन्न तथा समस्त मंगलों की प्रतिमा है। लोभ मोह काम क्रोध मद और अहंकार आदि दुर्गुणों से वह सहज ही रहित है। भक्तों पर अनुग्रह करना तथा अपने स्वामी श्री हरि से प्रेम करना उनका स्वभाव है। वह सबकी आदि कारण रूपा और पतिव्रता है। श्री हरि प्राण के समान जानकर उनसे अत्यंत प्रेम करते हैं। वह सदा प्रिय वचन ही बोलती है, कभी अप्रिय नहीं बात नहीं कहती। धान्य आदि सभी सस्य तथा सबके जीवन रक्षा के उपाय उनके रूप है। प्राणियों का जीवन स्थिर है, यथार्थ उन्होंने यह रूप धारण कर रखा है। वह परम साध्वी देवी महालक्ष्मी नाम से विख्यात होकर वैकुंठ में अपने स्वामी की सेवा में सदा संलग्न रहती है। स्वर्ग में स्वर्ग लक्ष्मी, राजाओं के यहाँ राजलक्ष्मी तथा मृत्यु लोकवासी गृहस्थों के घर गृह लक्ष्मी के रूपों में विराजमान है। समस्त प्राणियों तथा द्रव्यों में सर्वोत्कृष्ट शोभा उन्हीं का स्वरूप है। वह परम मनोहर है। पुण्यात्माओं की कीर्ति उन्हीं की प्रतिमा है। वह राजाओं की प्रभा है। व्यापारियों के यहाँ वह वाणिज्य रूप से विराजती है। पापी जन जो कलह आदि अशिष्ट व्यवहार करते हैं उनमें भी इन्हीं का शक्ति है। वह दयामयी है, भक्तों की माता है और उन भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए सदा व्याकुल रहती है। इस प्रकार दूसरी शक्ति या प्रकृति का परिचय दिया गया है। उनका वेदों में वर्णन है तथा सबने उनका सम्मान किया है। सब लोग
उनकी आराधना और वंदना करते हैं। नारद, अब मैं धन्य प्रकृति देवी का परिचय देता हूँ, सुनो। परब्रह्म परमात्मा से संबंध रखने वाली वाणी, बुद्धि, विद्या और ज्ञान की जो अधिधात्री देवी है, उन्हें सरस्वती कहा जाता है। संपूर्ण विद्याएं उन्हीं के स्वरूप है। मनुष्य को बुद्धि, कविता, मेघा, प्रतिभा और स्मरण शक्ति उन्हीं की कृपा से प्राप्त होती है। अनेक प्रकार के सिद्धांत, भेदों और अर्थों की कल्पना शक्ति वही देती है। वह व्याख्या और बोध स्वरूपा है। उनकी कृपा से समस्त संदेह नष्ट हो जाते हैं। उन्हें विचारकारिणी और ग्रंथकारिणी कहा जाता है। वह शक्ति स्वरूपा है। संपूर्ण संगीत की संधि और ताल का कारण उन्हीं का रूप है। प्रत्येक विश्व में जीवों के लिए विषय, ज्ञान और वाणी रूपा वही है। उनका एक हाथ व्याख्या अथवा उपदेश की मुद्रा में सदा उठा रहता है। वह शांत स्वरूपा है तथा हाथ में बीना और पुस्तक लिए रहती है। उनका विग्रह शुद्ध सत्वमय है। वह सदा चार परायण तथा भगवान श्री हरि की प्रिया है। हिम, चंदन, कुंद, चंद्रमा, कुमुद और कमल के समान उनकी कांति। वह रत्न स्फटिक मणि की माला फेरती हुई भगवान श्री कृष्ण के नामों का जप करती है। उनकी मूर्ति तपोमयी है। तपस्वी जनों को उनके तप का फल प्रदान करने में सदा तत्पर रहती है। सिद्धि विद्या उनका स्वरूप है। वो सदा संपूर्ण सिद्धि प्रदान करती है। इस प्रकार तृतीया देवी है। श्री जगदम्बा। जगदम्बा सरस्वती का शास्त्र के अनुसार किंचित वर्णन किया गया। अब चौथी प्रकृति का परिचय सुनो। नारद व चारों वेदों की माता, छंद और वेदांग भी उन्हीं से उत्पन्न हुए। संध्या बंधन के मंत्र और तंत्रों की जननी भी वही है। जाति वर्णों के लिए उन्होंने अपना यह रूप धारण किया। वह जगत द्रूपा, तपस्विनी, ब्रह्म तेज से संपन्न तथा सबका संस्कार करने वाली है। उन पवित्र रूप धारण करने वाली देवी को सावित्री अथवा गायत्री कहते हैं। वह ब्रह्मा की परम प्रिय शक्ति है। तीर्थ अपनी शुद्धि के लिए उनके स्पर्श की कामना करते हैं। शुद्ध स्फटिक मणि के समान उनकी स्वच्छ कांति। वह शुद्ध सत्व में विग्रह से शोभा पाती है। उनका रूप परम आनंदमय है। उनका सर्वोत्कृष्ट रूप सदा बना रहता है। वह पर ब्रह्म स्वरूपा है। मोक्ष प्रदान करना उनका स्वाभाविक गुण है। वह ब्रह्म तेज से संपन्न परम शक्ति है। उन्हें शक्ति की अधिधात्री माना जाता है। नारद, उनके चरण की धूलि संपूर्ण जगत को पवित्र कर देती है। नारद, इन चौथी देवी का प्रसंग सुना चुका। अब तुम्हें पांचवी देवी का परिचय देता हूँ। ये प्रेम और प्राणों की अधिदेवी तथा पंच प्राण स्वरूपिणी है। परमात्मा श्री कृष्ण को प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है। संपूर्ण देवियों में अग्रण्य है। सबकी अपेक्षा इनमें सुंदरता अधिक है। इनमें सभी सद्गुण सदा विद्यमान हैं। ये परम सौभाग्यवती और माननीय है। इन्हें अनुपम गौरव प्राप्त है। परब्रह्म का ब्रह्मांड अंग ही इनका स्वरूप है। ये ब्रह्म के समान ही गुण और तेज से संपन्न। इन्हें पराबरा, सारभूता, परमादा, सनातनी, परमानंद रूपा, धन्या, मान्या और पूज्या कहा जाता है। ये नित्य निकुंजेश्वरी रास कीरा की अधिधात्री देवी है। परमात्मा श्री कृष्ण के रास मंडल में इनका आविर्भाव हुआ है। इनके विराजने से रास मंडल की विचित्र शोभा होती है। गौलोक धाम में रहने वाली ये देवी रासेश्वरी एवं सुरसिका नाम से प्रसिद्ध है। रास मंडल में पधारे रहना इन्हें बहुत प्रिय है। ये गोपी के भेष में विराजती है। ये परम आह्लाद स्वरूपिणी है। इनका विग्रह संतोष और हर्ष से परिपूर्ण है। ये निर्गुण, लौकिक, त्रिगुणों से रहित, स्वरूपभूत, गुणवती, निर्लिप्ता, लौकिक, विषय भोग से रहित, निराकारा, पांच भौतिक शरीर से रहित, दिव्य चिन्मय स्वरूपा, आत्मस्वरूपिणी श्री कृष्ण की आत्मा नाम से विख्यात, इच्छा और अहंकार से यह रहित है। भक्तों पर कृपा करने के लिए ही इन्होंने अवतार धारण कर रखा है। वेदोक्त विधि के अनुसार ध्यान करने से विधान पुरुष इनके रहस्य को समझ पाते हैं। सुरेंद्र एवं मुनिंद्र प्रभृति समस्त प्रधान देवता अपने चरम चक्षुओं से इन्हें देखने में असमर्थ। ये अग्नि शुद्ध नीले रंग के दिव्य वस्त्र धारण करती है।
अनेक प्रकार के दिव्य आभूषण उन्हें सुशोभित किए रहते हैं। इनकी कांति करोड़ों चंद्रमाओं के समान प्रकाशमान है। इनका सर्व शोभा संपन्न श्री विग्रह संपूर्ण ऐश्वर्य से संपन्न है। भगवान श्री कृष्ण के भक्तों को दास्य रति प्रदान करने वाली एकमात्र यही है, क्योंकि संपूर्ण संपत्तियों में ये इस दास्य संपत्ति को ही परम श्रेष्ठ मानती है। श्री विषभानु के घर पुत्री के रूप ये पधारी है। इनके चरण कमल का संस्पर्श प्राप्त कर पृथ्वी परम पवित्र हो गई है। मुने जिन्हें ब्रह्मा आदि देवता नहीं देख सके, वही ये देवी भारतवर्ष में सबके दृष्टि गोचर हो रही है। ये स्त्री रत्नों में सारा रूपा है। भगवान श्री कृष्ण के वक्ष स्थल पर इस प्रकार विराजती है जैसे आकाश इस नवीन नील मेघों में बिजली चमक रही हो। इन्हें पाने के लिए ब्रह्मा ने 60,000 वर्ष तक तपस्या की है। उनकी तपस्या का उद्देश्य यही था कि इनके चरण कमल के नख के दर्शन सुलभ हो जाए, जिससे मैं परम पवित्र बन जाऊं। परंतु स्वप्न में भी वही से भगवती के दर्शन प्राप्त न कर सके, फिर प्रत्यक्ष की तो बात ही क्या है। उसी तप के प्रभाव से देवी वृंदावन में प्रकट हुई है। धराधाम पर इनका पधारना हुआ है, जहाँ ब्रह्मा जी को भी इनका दर्शन प्राप्त हो सका। यही पांचवी देवी भगवती राधा के नाम से प्रसिद्ध है। इन प्रकृति देवी के अंश कला अंश और कला अंश के भेद से अनेक रूप है। प्रत्येक विश्व में संपूर्ण स्त्रियां इन्हीं के रूप मानी जाती है। ये 5 देवियां परिपूर्णतम कही गई है। इन देवियों के जो प्रधान अंश है, अब उनका वर्णन करता हूँ, सुनो। भूमंडल को पवित्र करने वाली गंगा इनका प्रधान अंश है। ये सनातनी गंगा जलमयी है। भगवान विष्णु के विग्रह से इनका प्रादुर्भाव हुआ है। पापियों के पापमय ईंधन को भस्म करने के लिए ये प्रज्वलित अग्नि है। इन्हें स्पर्श करने, इनमें नहाने अथवा इनका जलपान करने से पुरुष केवल्य पद के अधिकारी हो जाते हैं। गौलोक धाम में जाने के लिए यह सुखप्रद सीढ़ी के रूप में विराजमान है। इनका रूप परम पवित्र है। समस्त तीर्थों और नदियों में श्रेष्ठ मानी जाती है। ये भगवान शंकर के मस्तक पर जटा में ठहरी थी, वहां से निकली और पंक्तिबद्ध होकर भारतवर्ष में आ गई। तपस्विनी जन अपनी तपस्या में सफलता प्राप्त कर सके, अतएव यथार्थ शीघ्र ही इनका पधारना हो गया। इनका शुद्ध एवं सत्वमय स्वरूप चंद्रमा, श्वेत कमल या दूध के समान स्वच्छ है। मल और अहंकार इनमें लेस मात्र भी नहीं। ये परम साध्वी गंगा भगवान नारायण को बहुत प्रिय है। श्री तुलसी को प्रकृति देवी का प्रधान अंश माना जाता है। ये विष्णु प्रिया है। विष्णु को विभूषित किए रहना इनका स्वाभाविक गुण है। भगवान विष्णु के चरण में यह सदा विराजमान रहती है। मुने तपस्या, संकल्प और पूजा आदि सभी शुभ कर्म इन्हीं से शीघ्र संपन्न होते हैं। पुष्पों में मुख्य मानी जाती है। ये परम पवित्र एवं सदा अपने प्रदा है। अपने दर्शन और स्पर्श मात्र से तुरंत मनुष्य को परम धाम के अधिकारी बना देती है। पापमय सूखी लकड़ी को जलाने के लिए प्रज्वलित अग्नि के समान रूप धारण करके एक कली में पधारी है। इन देवी तुलसी के चरण कमल का स्पर्श होते ही पृथ्वी परम पावन बन गई है। तीर्थ स्वयं पवित्र होने के लिए इनका दर्शन एवं स्पर्श करना चाहते हैं। इनके अभाव में अखिल जगत के संपूर्ण कर्म निष्फल समझे जाते हैं। इनकी कृपा से मुमुक्षु जन मुक्त हो जाते हैं। जो जिस कामना से इनकी उपासना करते हैं, उनकी वे सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाते हैं। भारतवर्ष में वृक्ष रूप से पधारने वाली ये देवी कल्प वृक्ष स्वरूपा है। भारतवासियों का त्राण, उद्धार एवं रक्षा करने के लिए इनका यहाँ पधारना हुआ है। ये पूजनीयों में परम देवता है। प्रकृति देवी के एक अन्य प्रधान अंश का नाम देवी जरत्कारु है। ये कश्यप जी के मानस पुत्री है, अतः मनसा देवी कहलाती है। इन्हें भगवान शंकर के प्रिय शिष्य होने का सौभाग्य प्राप्त है। ये परम विदुषी है। नागराज शेष की बहन है। सभी नाग इनका सम्मान करते हैं। नाग की सवारी पर चलने वाली इन अनुपम सुंदरी देवी को नागेश्वरी और नागमाता भी कहा जाता है। प्रधान नाग इनके साथ विराजमान रहते हैं। ये नागों से सुशोभित रहती है। नागराज इनकी स्तुति करते हैं
ये सिद्ध योगिनी है और नागलोक में निवास करती है। ये विष्णु स्वरूपिणी है। भगवान विष्णु में इनकी अटल श्रद्धा भक्ति है। ये सदा श्री हरि की पूजा में संलग्न रहती है। इनका विग्रह तपोमय है। तपस्वी जनों को फल प्रदान करने में ये परम कुशल है। ये स्वयं भी तपस्या करती है। उन्होंने देवताओं के वर्ष से 3 लाख वर्ष तक भगवान श्री हरि की प्रसन्नता के लिए तपस्या की है। भारतवर्ष में जितने तपस्वी और तपस्विनियाँ हैं उन सब में पूज्य श्रेष्ठ एवं श्रेष्ठ है। सर्प संबंधी मंत्रों की यह अधिधात्री देवी है। ब्रह्म तेज से इनका विग्रह सदा प्रकाशमान रहता है। इनको परब्रह्म स्वरूपा कहते हैं। यह ब्रह्म के चिंतन में सदा संलग्न रहती है। जरत्कारु मुनि भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं। उन्हीं की ये पतिव्रता पत्नी है। मुनिवर आस्तिक जो तपस्वियों में श्रेष्ठ गिने जाते हैं, ये देवी उनकी माता है। नारद प्रकृति देवी के एक प्रधान अंश को देवसेना कहते हैं। मातृकाओं में परम श्रेष्ठ मानी जाती है। इन्हें लोग भगवती षष्ठी के नाम से कहते हैं। प्रत्येक लोक में शिशुओं का पालन एवं संरक्षण करना इनका प्रधान कार्य है। तपस्विनी विष्णु भक्ता तथा कार्तिकेय जी की पत्नी है। ये साध्वी भगवती प्रकृति का छठा अंश है, अतः इन्हें षष्ठी देवी कहा जाता है। संतानोत्पत्ति के अवसर पर अभ्युदय के लिए इन षष्ठी योगिनी की पूजा होती है। अखिल जगत में 12 महीने लोग इनकी निरंतर पूजा करते हैं। पुत्र उत्पन्न होने पर 6ठे दिन सूतिका गृह में इनकी पूजा हुआ करती है। यह प्राचीन नियम है। कल्याण चाहने वाले कुछ व्यक्ति ये किसवें दिन इनकी पूजा करते हैं। इनकी मातृ का संज्ञा है। ये दया स्वरूपिणी है। निरंतर रक्षा करने में तत्पर रहती है। जल थल आकाश गिरह जहाँ कहीं भी बच्चों को सुरक्षित रखना इनका प्रधान उद्देश्य है। प्रकृति देवी का एक प्रधान अंश मंगल चंडी है के नाम से विख्यात। ये मंगल चंडी प्रकृति देवी के मुख से प्रकट हुई है। इनकी कृपा से समस्त मंगल सुलभ हो जाते हैं। सृष्टि के समय इनका विग्रह मंगलमय रहता है। संहार के अवसर पर यह क्रोधमय बन जाती है। इसलिए इन देवी को पंडित जन मंगल चंडी कहते हैं। प्रत्येक मंगलवार को विश्व भर में इनकी पूजा होती है। इनके अनुग्रह से साधक पुरुष पुत्र पौत्र धन संपत्ति ऐश और कल्याण प्राप्त कर लेते। प्रसन्न होने पर संपूर्ण स्त्रियों के समस्त मनोरथ पूर्ण कर देना इनका स्वभाव ही है। ये भगवती महेश्वरी कुपित होने पर क्षण मात्र में विश्व को नष्ट कर सकती है। देवी काली को प्रकृति देवी का प्रधान अंश मानते हैं। इन देवी के नेत्र ऐसे मानो कमल हो। संग्राम में जब भगवती दुर्गा के सामने प्रबल राक्षस बंधु शुंभ और निशुंभ डटे थे, उस समय यह काली भगवती दुर्गा के ललाट से प्रकट हुई थी। इन्हें दुर्गा का आधा अंश माना जाता है। गुण और तेज में यह दुर्गा के समान ही है। इनका परम पुष्ट विग्रह करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान है। संपूर्ण शक्तियों में प्रमुख है। इनसे बढ़कर बलवान कोई है ही नहीं। ये परम योगेश्वर स्वरूपिणी देवी संपूर्ण सिद्धि प्रदान करती है। श्री कृष्ण के प्रति इनमें अटूट श्रद्धा है। तेज पराक्रम और गुणों में यह श्री कृष्ण के समान ही है। इनका सारा समय भगवान श्री कृष्ण के चिंतन में ही व्यतीत होता है। इन सनातनी देवी के शरीर का रंग भी कृष्ण ही है। ये चाहे तो एक श्वास में समस्त ब्रह्मांड को नष्ट कर सकती है। अपने मनोरंजन के लिए अथवा जगत को शिक्षा देने के विचार से ही ये संग्राम में दैत्यों के साथ युद्ध करती है। सुपूजित होने पर धर्म अर्थ काम और मोक्ष सब कुछ देने में ये समर्थ है। ब्रह्मादि देवता मुनिगण मनु प्रभृति और मानव समाज सबके सब इनकी उपासना करते। भगवती वसुंधरा भी प्रकृति देवी के प्रधान अंश से प्रकट है। अखिल जगत इन्हीं पर ठहरा है। सर्व सस्य प्रस्तुति का संपूर्ण खेती को उत्पन्न करने वाली कही जाती है। इन्हें लोग रत्नाकारा और रत्नगर्भा भी कहते हैं। संपूर्ण रत्नों के खान इन्हीं के अंदर विराजमान है। राजा और प्रजा सभी लोग इनकी पूजा एवं स्तुति करते। सबको जीविका प्रदान करने के लिए इन्होंने यह रूप धारण कर रखा है। यह संपूर्ण संपत्ति का विधान करती है। ये न रहे तो सारा चराचर जगत कहीं भी ठहर नहीं सकता। मुनिवर प्रकृति देवी की जो कलाएं हैं उन्हें सुनो, और ये जिनकी पत्नियां हैं वह सब भी मैं तुम्हें बताता हूँ। देवी स्वाहा अग्नि की पत्नी है। संपूर्ण जगत में इनकी पूजा होती है। इनके बिना देवता
अर्पित की हुई हवि पाने में असमर्थ है। यज्ञ की पत्नी को दक्षिणा कहते हैं। इनका सर्वत्र समान होता है। इनके न रहने पर विश्व भर के संपूर्ण कर्म निष्फल समझे जाते हैं। स्वधा, स्वधा पितरों की पत्नी है। मुनि, मनु और मानव सभी इनकी पूजा करते हैं। इनका उच्चारण न करके पितरों की वस्तु अर्पण किया जाए तो निष्फल हो जाती है। वायु की पत्नी का नाम देवी स्वास्ति है। प्रत्येक विश्व में इनका सत्कार होता है। इनके बिना आदान प्रदान सभी निष्फल हो जाते हैं। पुष्टि गणेश की पत्नी है। धरातल पर सभी इनको पूजते हैं। इनके बिना पुरुष और स्त्री सभी क्षीण शक्तिहीन हो जाते हैं। अनंत की पत्नी का नाम तुष्टि है। सब लोग इनकी पूजा एवं वंदना करते हैं। इनके बिना संपूर्ण संसार सम्यक प्रकाश से सभी कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकता। ईशान की पत्नी का नाम संपत्ति है। देवता और मनुष्य सभी इनका सम्मान करते हैं। इनके न रहने पर विश्व भर की जनता दरिद्र कहलाती है। दृप्ति कपिल मुनि की पत्नी है। ये सब लोग सर्वत्र इनका स्वागत करते हैं। ये न रहे तो जगत में संपूर्ण प्राणी धैर्य से हाथ धो बैठे। क्षमा यम की पत्नी है। ये साध्वी और सुशीला है। सभी इनका सम्मान करते। ये न हो तो सब लोग रुष्ट एवं उन्मत्त हो जाए। सती साध्वी रति कामदेव की पत्नी है। ये कीड़ा की अधिदात्री देवी है। ये न रहे तो जगत सब प्राणी के लिए कौतुक से शून्य हो जाए। सती मुक्ति को सत्य की भारिया कहा गया है। सबसे आदर पाने वाली देवी परम लोकप्रिय है। इनके बिना जगत सर्वथा बंधुता शून्य हो जाता है। परम साध्वी दया, दया मोह की पत्नी है। ये पूज्य एवं जगत प्रिय है। इनके अभाव में संपूर्ण प्राणी सर्वत्र निष्ठुर माने जाते हैं। पुण्य की सधर्मणी प्रतिष्ठा है। ये पुण्य रूपा देवी सदा सुपूजित होती है। मुने इनके बिना सारा संसार जीते हुए मृतक के समान समझा जाता है। सुकर्म की पत्नी कीर्ति है, जो धन्या और मान्या है। सबके द्वारा इनका सम्मान होता है। इनके अभाव में अखिल जगत ऐशोहीन होकर मृतक के समान हो जाता है। क्रिया उद्योग की पत्नी है। इन आदरणीय देवी से सब लोग सहमत है। नारद, इनके बिना सारा संसार उच्छिन्न सा हो जाता है। अधर्म की पत्नी को मिथ्या कहते हैं। सभी धूर्त इनका सत्कार करते हैं। सत्य युग में ये बिल्कुल अदृश्य थी। त्रेता युग में सूक्ष्म रूप धारण करके प्रकट हो गई। द्वापर में अपने आधे शरीर से शोभा पाने लगी और कलयुग में तो ये मिथ्या देवी का शरीर पूरा हष्ट पुष्ट हो गया। सब जगह इनकी पहुंच होने के कारण ये बड़ी प्रगल्भता धृष्टता के साथ सर्वत्र अपना आधिपत्य जमाए रहती है। इनके भाई का नाम कपट है। उसके साथ ये प्रत्येक घर में चक्कर लगाती है। शांति और लज्जा ये सुशील की दो आदरणीय पत्नियां हैं। नारद, इनके न रहने पर सारा जगत उन्मत्त की भांति जीवन व्यतीत करने लगता है। ज्ञान की 3 पत्नियां हैं, बुद्धि, मेघा और स्मृति। ये साथ छोड़ दे तो समस्त संसार मूर्ख और मरे के समान हो जाए। धर्म की सहधर्मणी का नाम मूर्ति है। कमनीय कांति वाली ये देवी सबके मन को मुग्ध की रहती। इनका सहयोग न मिले तो परमात्मा निराकार ही रह जाए और संपूर्ण विश्व भी निराधार हो जाए। इनके स्वरूप को अपनाकर ही साध्वी लक्ष्मी सर्वत्र शोभा पाती। श्री और मूर्ति दोनों इनके स्वरूप है। ये परम मान्य, धान्य एवं सुपूज्य है। काला अग्नि रुद्र की पत्नी का नाम है। इनको योग निद्रा भी कहते हैं। रात्रि में इनका सहयोग पाकर संपूर्ण प्राणी आच्छन्न अर्थात नींद से व्याप्त हो जाते हैं। काल की 3 भारियाएं हैं, संध्या, रात्रि और दिन। ये न रहे तो ब्रह्मा भी काल संख्या का परिगणित नहीं कर सकते। क्षुधा और पिपासा ये 2 लोभ की भारियाएं हैं। ये परम धन्य, मान्य और आदर की पात्र है। इन्होंने संपूर्ण जगत पर अपना प्रभाव जमा रखा है। इन्हीं के कारण जगत क्षोभ युक्त तथा चिंतातुर होता है। प्रभा और दाहिका ये तेज की 2 स्त्रियां हैं। इनके अभाव में जगदष्टा ब्रह्मा अपना कार्य संपादन करने में असमर्थ है। जोर की 2 प्यारी भारियाएं हैं, जरा और मृत्यु। ये दोनों काल की पुत्रियां हैं। इनकी सत्ता न रहे तो ब्रह्मा के बनाए हुए जगत की व्यवस्था ही बिगड़ जाए। निद्रा की कन्या का नाम है तंद्रा है। यह भी प्रीति, ये 2 सुख की प्रिया हैं। ब्रह्मपुत्र नारद, विधि के विधान में बना रहने वाला यह सारा जगत इनसे व्याप्त है।
श्रद्धा और भक्ति ये विरागे की दो परम आदरणीय पत्नियां हैं। मुने इनके कृपा प्रसाद से अखिल जगत सदा जीवन मुक्त हो सकता है। देव माता अदिति गौओं को उत्पन्न करने वाली सुरभि, दैत्यों की माता दिति, कद्रु, बिंता और दनु, ये सभी देवियां सृष्टि का कार्य संभालती। इन्हें भगवती प्रकृति की कला कहा जाता है। अन्य भी बहुत सी कलाएं हैं, कुछ कलाओं का परिचय कराता हूँ, सुनो। चंद्रमा की पत्नी रोहिणी और सूर्य की पत्नी संज्ञा है। मनु की भार्या का नाम शतरूपा है। शची इंद्र की धर्म पत्नी है। बृहस्पति की सहधर्मणी तारा है। अरुंधति वशिष्ठ मुनि की धर्म पत्नी है। अहिल्या गौतम की, अनसुईया अत्रि की, देवहूति कर्दम मुनि की और प्रस्तुति दक्ष की पत्नियां हैं। पितरों की मानसी कन्या मेनका पार्वती की जननी है। लोपामुद्रा आहुति कुबेर की पत्नी, वरुण की पत्नी, यम की पत्नी, बलि की भार्या विंध्यावली, कुंती, दमयंती, यशोधा, सती देवकी, गंधारी, द्रौपदी, सेविया, सत्यवान की पत्नी सावित्री, राधा की जननी वृषभानुप्रिया, कलावती, मंदोदरी, कौशल्या, सुभद्रा, केकई, रेवती, सत्यभामा, कालंदी, लक्ष्मणा, जावंती, नागरजित्ती, मित्रविंदा, रुक्मणी, सीता जो स्वयं लक्ष्मी कहलाती है। व्यास को जन्म देने वाली महासती, योजनगंधा, काली, बानपुत्री, उषा, उसकी सखी चित्रलेखा, प्रभावती, भानुमती, सती, मायावती, परशुराम जी की माता रेणुका, हलधर, बलराम जी की जननी रोहिणी और श्री कृष्ण की परम साध्वी बहन दुर्गा स्वरूपा, एकानंसा आदि भारतवर्ष में भगवती प्रकृति की बहुत सी कलाएं विख्यात है। जो ग्राम देवियां हैं वे सभी प्रकृति की कलाएं। प्रत्येक लोक में जितनी स्त्रियां उन सबको प्रकृति की कला के अंश समझना चाहिए। इसलिए स्त्रियों के अपमान से प्रकृति का अपमान माना जाता है। जो पति और पुत्र वाली साध्वी ब्राह्मणी की वस्त्र, अलंकार और चंदन से पूजा करता है, उसके द्वारा भगवती प्रकृति की पूजा संपन्न होती है। जिसने ब्राह्मण की अष्टवर्षा कुमारी का वस्त्र, अलंकार एवं चंदन आदि से अर्चन कर लिया, उसके द्वारा भगवती प्रकृति स्वयं पूजित हो जाती है। उत्तम, मध्यम और अधम सभी स्त्रियां भगवती प्रकृति के अंश से उत्पन्न है। जो श्रेष्ठ आचरण वाली तथा पतिव्रता स्त्रियां हैं उन्हें प्रकृति देवी का सत्वान समझना चाहिए। इनको उत्तम माना जाता है। जिन्हें भोग ही प्रिय है वे राजस अंश से प्रकट स्त्रियां मध्यम श्रेणी की कही गई है। वे सुख भोग में आसक्त होकर सदा अपने कार्य में लगी रहती। प्रकृति देवी के तामस अंश से उत्पन्न स्त्रियां अधम कहलाती है। उनके कुल का कुछ पता नहीं रहता। वे मुख से दुर्वचन बोलने वाली, कुलटा, धूर्त, स्वेच्छाचारिणी और कलह प्रिया होती है। भूमंडल की कुलटाएं, स्वर्ग की अप्सराएं तथा व्यभिचारिणी स्त्रियां प्रकृति का तामस अंश कही गई है। नारद इस प्रकार प्रकृति के संपूर्ण रूप का वर्णन कर दिया। ये सभी देवियां पृथ्वी पर पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में पूजित हुई है। दुर्गा दुर्गति का नाश करती है। राजा सुरथ ने सर्वप्रथम इनकी उपासना की है। इसके पश्चात रावण का वध करने की इच्छा से भगवान श्री राम ने देवी की पूजा की है। तत्पश्चात भगवती जगदम्बा तीनों लोकों में सुपूजित हो गई। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।